प्रधानमंत्री जी का कितना कल्याणकारी योजना है, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाना है। ऐसे मजाक मत समझिए, समझ रहे हैं, मजाक मत बनाइए, इसको उठा के सोच कर दे। ये है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आमतौर पर सरल और सहज माने जाने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव इन दिनों अपनी स्वराज की चौपाल में अपने सख्त और कड़े तेवर के साथ जनता की समस्या सुन रहे हैं। सरकार द्वारा जनता की समस्या सुनने के लिए 31 मई तक का समय है और मुख्यमंत्री धुआंधार दौरा कर लोगों तक पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक सुशासन तिहार में कुल 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें ऑनलाइन 2,50,000, शिविर से प्राप्त आवेदन 33,56,000, वहीं शिकायत पेटी में 4,70,000 आवेदन आए हैं। प्रदेश का आंकड़ा, कुल आवेदन 39 लाख, आवेदन स्वीकृति 38 लाख, लंबित आवेदन 1,33,000, कुल शिकायतें 74,000, निराकरण 68,000, जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन पंचायत विभाग से संबंधित और प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी आवेदनों के जल्द निराकरण का दावा किया है। हाँ, अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और ये तीसरे चरण में जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी जो उस क्लस्टर में जितनी समस्या आई हैं और उसमें क्या प्रगति है वो सबका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में रख रहे हैं। और हम स्वयं और हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण इस तीसरे चरण में कहीं भी औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, समाधान शिविर भी अटेंड कर रहे हैं। 19 या 20 जिला का ये दौरा हो रहा है और उसमें हम लगातार औचक भी निरीक्षण करके लोगों से मुलाकात की हैं, समाधान शिविर में भी मिले हैं। अच्छा काम हो रहा है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। इधर इस अभियान के जरिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में सुशासन का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को इन दावों की सच्चाई पर शक है। आवेदनों की संख्या ज्यादा है और उनके निराकरण को लेकर दावे भी बढ़ चढ़कर हैं। इसलिए कांग्रेस इस पूरे अभियान को आवेदन जमा करने का अभियान करार दे रही है। अब शायद कहीं पोर्टल अगर होगा तो हमें भी बता दीजिए कि कहीं पोर्टल में हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि 40 से 42 लाख आवेदन आया, इतने आवेदन पे निराकरण हुआ है। भाई देखिए, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, विष्णुदेव साय जी क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, इस विभाग का आवेदन को संबंधित विभाग को भेज दे रहे हैं और ये बोल दे रहे हैं कि समाधान हो गया, ठीक है, कार्रवाई हो गई। अब उसको इस विभाग से उस विभाग को चिट्ठी को ट्रांसफर करना ही अगर समाधान कर रहे हैं तो बधाई भाई उनको, यही विष्णु का सुशासन है तो अच्छा है। फिलहाल मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रोचक निरीक्षण पर है और हर जगह मुख्यमंत्री की सख्ती लापरवाह अधिकारियों को डरा रही है। सरल और सौम्यता की छवि से निकलकर मुख्यमंत्री अपने अभियान के जरिए सुशासन का नया अध्याय गढ़ रहे हैं, पर ये अभियान हर बार की तरह सियासी नजरिए की कसौटी पर भी कसा जा रहा है, जिसमें दावे भी हैं और इन दावों पर आरोप भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है सुशासन तिहार पर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है। वो मूल मंत्र जिसे बीजेपी ने अपने शासित राज्यों में एक मॉडल के रूप में पेश किया है और वो सुशासन है जिसमें जनता के घर जाता है शासन और उनकी समस्याओं को हल करता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन ने शुरू किया है सुशासन तिहार और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लगातार औचक निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आवेदनों का अंबार लगा हुआ है और उनके निराकरण के दावे भी हो रहे हैं, पर वो दावे कितने सच्चे हैं और उन दावों में कितना दम है, इसे ही आज हम इस डिबेट में कसौटी में कसने की कोशिश करेंगे। और ख़ास बात ये इस डिबेट की कि इस बार मुख्यमंत्री का जो सख्त रुख दिखा है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सख्त साय समस्या सुलझा रहे हैं या फिर इससे कोई और नई समस्या पैदा हो रही, यही हमारे डिबेट का विषय है। इस चर्चा को शुरू करते हैं, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी।
बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है और जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि किस सख्त लहजे में दिखाई दिए मुख्यमंत्री। उन्होंने अधिकारी को बुलाया, पूछा, जवाब अधिकारी नहीं दे पाए तो उसे गेट आउट कर दिया। और ये केवल एक जगह नहीं, जहाँ भी कोताही बरती जा रही है वहाँ सख्त दिखाई दे रहे हैं साए। क्या ये बदला हुआ रूप इसलिए है कि सुशासन को मजबूती से लोगों तक पहुंचाना है, या फिर ये केवल एक रस्म अदायगी है? एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले निशिकांत पांडे जी की ओर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सरकार का मैसेज क्या है, क्या बताना चाह रही है सरकार, और क्या आवेदन ले लेने से सारे आवेदनों का निराकरण हो जाएगा जैसे कि दावा किया जा रहा है। मोहन जी, आपको, बड़े भाई रुपेश जी को, नागेंद्र जी को संध्या जोहार। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी राज्य के सेवक के रूप में प्रदेश के 3 करोड़ की जनता के परिवार के विकास के कार्यों का सूद लेने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच में जाके जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का बात होता है तो वो हम जनता के बीच में अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। पहले भी जब हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय ग्राम स्वराज के नाम से ये कार्यक्रम हम चलाते थे। विषय ये होता है कि जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको डिलीवर करने में हम कितना सफल हो रहे हैं या प्रशासनिक रूप से और कुछ कसौटी करने की आवश्यकता है। और गाहे बगाहे ये कार्य हम लगातार करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बेहतर तरीके से आपके समक्ष आती है और जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ियाँ होती है तो तत्काल एक्शन लिया जाता है। जिस प्रकार से आपने आज बात रखी है सख्त साय, वास्तव में आपको दोनों पोजीशन में रहना होता है, नरम भी होना पड़ता है, सख्त भी होना पड़ता है, लेकिन जनता के हित के साथ कहीं भी कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है किसी भी कारण से। जिस प्रकार से हमारे पास जो शिकायतें आई हैं पंचायत की, नगर निगम की और पीएम आवास की, 5 वर्षों के विनाश के कालखंड के बाद जनता को अभी विश्वास हुआ है कि अगर हम आज अपनी समस्याएं इस सरकार को बताएंगे तो सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। तो उस कारण ये संख्या बल बढ़ के आए हैं और उसका निराकरण हम लगातार कर रहे हैं और जनता के विकास के कार्यों को सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के मुखिया, हमारे राज्य के सेवक आदरणीय साय जी साय काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिलों की भी रिपोर्ट आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बीजेपी तो काफ़ी आशान्वित है कि इस तरीके के अभियानों के जरिए समस्याओं का निदान होता है, पर कांग्रेस को कई शंकाएं हैं और उनको शंकाओं के बीच उनके कुछ तर्क हैं, वो भी जान लेते हैं। दुबे जी, अभियान चलते हुए अब समाप्ति की ओर है, 30 तारीख को अभियान समाप्त हो जाएगा। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक तो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर आवेदन का निराकरण हो गया है। क्या कहेंगे, कांग्रेस कैसे देखती है इस अभियान को? नमस्कार नागेंद्र जी, नमस्कार निशिकांत जी, नमस्कार। जिस प्रकार से मोहन जी छत्तीसगढ़ में साय सरकार चल रही है और बार बार सुशासन की जो बात कही जा रही है वो पूरी तरह से ढकोसला साबित होने के अलावा कुछ नहीं है। मैं इस बात को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी मिलेगी तो कलेक्टर निलंबित होंगे, एक भी कलेक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाना। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस अधिकारी को गेट आउट कहा वो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और उस विभाग में इस प्रकार से कोताही बरत रहे हो तो गेट आउट करके वो सिर्फ और सिर्फ उनके कृत्यों को संरक्षण देने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सबसे विकट स्थिति राजनांदगांव में रही। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का दौरा था, रात्रि विश्राम किए। एक भाजपा का नेता, भाजपा के इर्द गिर्द घूमने वाला नेता एक शिक्षिका को अपहरण करके ले जाता है, उसके जबरदस्ती उसके साथ रात में पेट्रोल डाल देता है, उसके मांग में सिंदूर भर देता है, शादी करने का प्रयास करता है। महिला शिकायत करके थक जाती है, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का दौरा है, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। राजनांदगांव की सक्रिय पूर्व विधायिका छन्नी साहू जी ने जब आंदोलन का रुख इख्तियार किया, चेतावनी दी, तब जाकर के कार्रवाई हुई। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री जी जिस जिले में जा रहे हैं वहां यदि अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सुशासन कहां है? वो भी महिला पे जब अत्याचार हो रहा है तो। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, अरे वो योजना जिसमें
हितग्राहियों का चिन्हांकित नाम है, सर्वे सूची में नाम है, उनको लाभ मिलना है। यदि योजना के हितग्राही को भी आवेदन दे करके लाभ लेना पड़े, इससे दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं हो सकता। और बार बार मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, ये औचक निरीक्षण करते हैं, ये पूरी तरह से अपडेट प्रोग्राम रहता है। राजनांदगांव में, चूंकि राजनांदगांव में निवास करता हूं, राजनांदगांव, कवर्धा, मोहला, मानपुर, मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, उसके 4 दिन पहले से प्रशासनिक तंत्र पूरे तरह से अमले में, पूरा प्रशासनिक कार्रवाई छोड़ करके मुख्यमंत्री जी के आवभगत में करने को तैयार थे। इसमें औचक निरीक्षण नहीं है, ये भौचक निरीक्षण है। सिर्फ आम जनता को भौचक्का करने का काम है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वे आम जनता के हितों पर, और रही बात शिकायतों का, आप देख लीजिए जिस प्रकार से 4 लाख शिकायतें मिली है, माने एक जिले में 12,000 से अधिक, 33 जिले के हिसाब से, मतलब जितनी जब शिकायतें हैं तो सुशासन कहाँ है, इस बात को भी भाजपा को बताना चाहिए। पांडे जी, 2 चीज महत्वपूर्ण कि भाई सबको पता है मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो फिर औचक क्या हुआ? दूसरी बात ये, इतने आवेदन आ रहे हैं, यानी समस्या तो कहीं ना कहीं बनी हुई है। क्या है, कांग्रेस पार्टी अपडेट नहीं रहती, 4 लाख बोल रही है, 40 लाख का आवेदन आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर 40 लाख आवेदनों में 4 लाख शिकायत। रुपेश जी, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपने कहा कि ये भौचक वो है, देखिए क्या है रुपेश जी, जाकिर रही भावना जैसी या जाकिर रही अनुभव जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी 3 ऐसी। क्या है, सेट मुलाकात आप करते थे तो आपको जानकारी होगी कि ऐसे ही सारे पूरी चीजें सेटिंग के साथ चलती है, स्थानीय प्रशासन, जनता सब ऐसे ही सेटिंग पे चलती है। लेकिन वो दौर चला गया, विनाश के कालखंड का दौर चला गया, अब विकास और सुशासन का दौर है। दूसरा, आपने बात कही कि पीएम आवास का आवेदन देना पड़ रहा है। आवेदन तो देना पड़ेगा ना साहब, जो लिस्ट में थे उनको आपने दिया नहीं, नया लिस्ट आपने बनाया नहीं। 5 साल के विनाश के कालखंड में आपने जो लिस्ट में थे हितग्राही, उनको तो मिला नहीं, नया आपने दिया नहीं, तो हमने उनको भी जोड़ने का काम किया। लेकिन उसमें समय लगता है। जिनका आवेदन आ रहा है, आपके माध्यम से मोहन जी, बड़े संकल्पित मन से कहता हूं, जिस प्रकार से पूरे पेन इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा हमारे हितग्राही है पीएम आवास के, छत्तीसगढ़ के भी 100% हितग्राही को पीएम आवास देने का काम सुशासन की सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार करने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी किंतु परंतु मत रहे, अपने विनाश के कालखंड का आकलन करे। चलिए, आऊंगा दोनों के पास, लेकिन पहले अब सुन लेते हैं कि इस तरीके के अभियान का आखिर होता क्या है। जो अमला है अधिकारी कर्मचारियों का, वो तो अलर्ट होता है, पर इन आवेदनों पर क्या उतना लाभ जनता को मिल पाता है, निराकरण हो पाता है क्या? नागेंद्र जी, कई अभियान आपने देखे हैं ऐसे। देखिए, हम एक तरफ तो बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं, योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे अच्छे ढंग से क्रियान्वित करने की बात करते हैं, और जब इसमें सार्थक प्रयासों की बात आती है तो उसमें राजनीति करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि आम जनता के पास जो समस्या है उसका अगर ईमानदारी से उनको मंगाया जा रहा है, उन पर चर्चा की जा रही है, इसमें गलत क्या है? हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, और सरकार चुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो उम्मीद के साथ चुनते हैं कि उनकी सरकार उनके लिए बेहतर स्थिति बना सके, अच्छा वातावरण बना सके, उनकी मूलभूत समस्याओं को दूर कर सके, जिससे वो रोज़ 2-4 हो रहे हैं उस पर कोई तो उनका सहयोग करे। और इस सिस्टम में एक दिक्कत जो है भ्रष्टाचार। जब इस तरीके के व्यवस्था बनती है, इस तरीके के आयोजन होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों में इस तरीके की प्रवृत्तियों पर रोक लगती है। अधिकारियों की जो निष्क्रियता है, ख़ास तौर पे फाइलों को दबाना, लोगों को चक्कर कटवाना, इन सब चीज़ों पे विराम लगता है। और जब ये निरीक्षण होता है, मौके पे सारी चीज़ें आती है, जाहिर है आवेदन कितने भी आए, कम से कम एक चीज़ पता तो चलती है कि आम जनता की समस्या क्या है, किस चीज़ के लिए वो। और हम कहते हैं ना कि विधानसभा में भी, लोकसभा में भी जब सवाल उठते हैं तो वो प्रायोजित सवाल होते हैं, उसकी भी कीमत तय कर दी जाती है। इस तरीके की तमाम बातें आम जनता के बीच गूंजती रहती है, और ऐसे गाये बगाये प्रकरण भी होते हैं। लेकिन जब जनता खुद सरकार से बात करती है, खुद अपनी बातों को करती है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार की भी जवाबदेही है। पर आवेदन इतने ज़्यादा हैं, क्या उनको डील कर पाएगा क्या प्रशासन? 40 लाख आवेदन, बिल्कुल देखना, उनको बिल्कुल। देखिए, उसकी सार्टिंग होती है, मैं जो समझता हूँ, और एक तरीके के जो आवेदन आ रहे हैं तो
इस पे निश्चित रूप से इसमें विचार करना होगा सरकार को कि आखिर ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है और यही वाली दिक्कतें क्यों आ रही है। या तो योजना में खामी है या कहीं ना कहीं उसके क्रियान्वयन को लेके दिक्कतें आ रही है, तो उसके सॉल्यूशन को तो ढूंढना ही पड़ेगा। और आपने सिर्फ ये तो अभी आपने शुरू किया, अभी तो आपके पास लंबा समय है काम करने सार्थक के लिए। कितने होते हैं ऐसे कार्यक्रम, क्या सार्थक कहलाते हैं? मुझे लगता है कि हम संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में भी ये बात आती थी, उस समय भी चीफ सेक्रेटरी यही कहते थे कि गांव-गांव जाइए, जनता के बीच बैठिए, उनकी सुनिए तकलीफ़ों को। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो जब समस्या सुनी जाएगी, मैं नहीं कहता कि 100 लोगों की समस्या में सबकी सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर आपने 4 को भी संतुष्ट कर दिया, उसकी समस्या का समाधान कर दिया, तो आपने रिजल्ट तो पाया ना। ठीक बात। और आपने वो दिक्कत कहाँ है उसको भी ढूंढ लिया। ठीक है। और जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं, तो वो एक संदेश भी दे रहा है कि अधिकारी जो एसी में बैठ के काम करते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते सही ढंग से, उनको भी अलर्ट होना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री का औचक जो दौरा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब वो तो साल भर के लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी ना। कभी भी मुख्यमंत्री किसी भी फाइल को कभी भी बुला सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो ये तमाम आवेदनों की फहरिस्त है, रिकॉर्ड है, तो वो तो बार बार चेक करेंगे ना कि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। दुबे जी, ये दोनों चीजें हैं, एक तो मुख्यमंत्री भी बदले हुए नजर आ रहे हैं और सरकार की कार्यशैली भी बदल रही है। आप लोग के पास ज्यादा आलोचना के लिए कुछ बचेगा नहीं अगर ये दोनों चीजें अच्छी हो जाएंगी तो। मोहन जी, कांग्रेस आलोचना पे नहीं, आम जनता के हितों के लिए काम करे, उस बात की आवाज बुलंद करती है। जिस प्रकार से 1.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व छत्तीसगढ़ को देखने को मिला, उनके खुद का विभाग, शिक्षा विभाग की जो बद से बदतर स्थिति है, आबकारी विभाग की तो बात करना भी अब बेमानी हो गई है। ओवर रेट के रूप में पूरे प्रदेश में दारू बिक रही है। प्रशासनिक अधिकारी लिखने के बाद, उनपे कार्रवाई करने के बाद, ब्लैक लिस्टेड का आदेश जारी करने के बाद, आबकारी विभाग के अधिकारी अपने जो आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी हटाने से कोताही बरत रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। ये कुशासन का प्रमाण है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, बार बार ये सुशासन के नाम लेकर के अपने कुशासन को दबाने का ये प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि मुख्यमंत्री जी सख्त हो रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन उनकी सख्तता धरातल पर दिखना चाहिए। आम जनता को लगना चाहिए कि मेरी शिकायत पे किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, तब जाकर सुशासन की मूल भावना, मूल उद्देश्य पूर्ति होगी। ये नहीं है कि आप किसी अधिकारी को ट्रांसफर कर दिए, किसी को कुछ कर दिए। जब तक आप जनता को जो प्रताड़ित किया प्रशासनिक अधिकारी है, जो जनता को परेशान किए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये थोथी कल्पना और सिर्फ आत्ममुग्धता का ये योजना साबित होगा। चलिए, इस तरीके के जो कुशंकाएं हैं वो जरूर अपनी जगह पर हैं, लेकिन पांडे जी कुछ भरोसा दिलाएंगे क्या? कई बार ऐसी चीजें अभियानों तक ही सीमित हो जाती है और अभियानों के बाद बोरिया बिस्तर बंद, आवेदन एक तरफ और पुराने ढर्रे पे चीजें चलने लगती है। मोहन जी, अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा मैं मान लेता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यशैली पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से सीएम साहब अभी इसमें सुराज तिहार में लगे हुए हैं, उसी प्रकार से हर सोमवार मंगलवार 2 दिन में से कोई एक दिन हर जिले में टीएल का मीटिंग होता है, टाइम लिमिट मीटिंग, कि पिछले हफ्ते जो हमने टाइम पे ये आवेदन आए थे कलेक्टर के पास या जिला पंचायत सीईओ के पास, उस पर क्या एक्शन हुआ, उसी के अकॉर्डिंग मतलब जनपद पंचायत तक ये मीटिंगें होती हैं और उसमें आवेदन मंगाया है तो उस पर कार्रवाई की जाती है और इसका पूरा मॉनिटरिंग होता है। तो मोहन जी, हवा में बात करके कांग्रेस पार्टी बच नहीं सकती। इन्होंने कहा कि जनता के बीच में, देखिए 40-42 डिग्री के सेल्सियस में कांग्रेस पार्टी घर से बाहर निकल नहीं रही है और घर से बाहर निकलने का उचित भी नहीं है रुपेश जी का। उनको तो घर पे बैठा दिया प्रदेश की जनता ने, लेकिन भाजपा की सरकार और भाजपा का संगठन अभी भी सड़कों पे जनता के बीच में जनता के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है और ये इसकी प्रमाण है। देखिए, जो आप 1.5 साल की सरकार की बात कर रहे हैं, 1.5 साल की सरकार परफॉर्मेंस पे जा रही है और जनता के बीच में इस विश्वास के साथ खड़ी है। और ये 40 लाख आवेदन आना अपने आप में एक अभूतपूर्व ये इसलिए है क्योंकि जनता को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा है कि अगर हमें कोई समस्या है या शिकायत है किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से या किसी नेता से,
तो शायद सरकार इस पे काम करेगी तेजी से। उसका आपका प्रमाण आपके समक्ष है कि 15 लोगों को नोटिस दिया गया, 3 लोग बर्खास्त हुए, 3 लोग निलंबित हुए, 1 का ट्रांसफर हुआ। तो जिस तेजी से हम इस पर निर्णय ले रहे हैं और जिस प्रकार से हम समस्या का निराकरण कर रहे हैं, वही प्रदेश की जनता को दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, मुद्दा विहीन कांग्रेस आज हम पे आरोप लगा रही है। वही 5 साल के विनाश के कालखंड में इसी चीजें की चिंता कर लिए होते तो जनता हमको क्यों चुनती, आप ही को चुन लेती। चलिए दुबे जी, गर्मी में ये निकल रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, इतना तो तारीफ कर दीजिए। वो नहीं कर सकते, उनके पास नहीं है। जिस प्रकार से निशिकांत जी ने साप्ताहिक बैठक टीएल की बातें करी, आप जान लीजिए कि जो स्थानीय स्तर पर टीएल की बैठक है, उसके बाद भी इनको सुशासन के लिए कार्रवाई करना पड़ रहा है, आवेदन मंगाना पड़ रहा है। और 40 लाख आवेदन आने के बाद ये 15 को नोटिस, 3 को बर्खास्त, 1 को ट्रांसफर, ये बता करके माने देख लीजिए इनकी सफलता और कार्य करने की इच्छा शक्ति कितनी है। देखिए आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आम जनता की शिकायत पर एक भी कार्रवाई हो बता दीजिए। मात्र प्रशासनिक अधिकारी जो निरंकुश हैं, छत्तीसगढ़ में निरंकुशता, प्रत्येक जिले में टीएल की बैठक होती है मंगलवार को, उसका न समय फिक्स है, उसके बाद भी इस प्रकार की अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का कुशासन का जीता जागता उदाहरण है। ठीक है जी, जीता जागता उदाहरण पर एक नागेंद्र जी से टिप्पणी ले लेते हैं। नागेंद्र जी, इस तरीके के राजनीतिक होते बयानों के बीच इस तरीके के अभियान से हमको क्या देखने को मिलेगा 1 महीने बाद हम जब इसकी समीक्षा करेंगे तो? देखिए, मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम ही आएंगे। कांग्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, प्रतिपक्ष के रूप में उनको घेरने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जनता का काम नहीं हो रहा है तो उन मुद्दों को उठाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये कह दिया गया कि जिन जिन अधिकारियों पे बड़ी कम संख्या में कार्रवाई हुई है, सवाल ये उठता है कि ये अभी अभियान के दौरान ये कार्रवाई हुई है। अभी जब फाइनल ये सारी चीज़ें आएंगी, सारे रिकॉर्ड आएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रशासनिक सर्जरी तो होगी ही होगी, क्योंकि इस अभियान के बाद ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ठंडे बस्ते में जाने वाला है। तमाम शिकवे शिकायत जो है उनको दूर करने के साथ साथ उसके हर्डल्स को भी दूर करने की तमाम चीज़ें आएंगी। और अगर बार बार ये कहा जाता है कि ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं है, तो फिर जिनका ट्रांसफ़र होता है वो इस पीड़ा को जानते हैं। और कांग्रेस के समय में बहुत से लोगों का ट्रांसफ़र बड़ी दूर दूर हुआ है, और वो क्यों किया गया था ये कांग्रेसी ही बताएंगे, क्योंकि किस तरीके से होता था। और जो भी सत्ता में रहता है अपने समय में ये करता ही करता है, और इसका असर जनता देखती है, समझती है। बेसिक चीज़ ये है कि अधिकारियों को अलर्ट करना, उनसे काम लेना, ये प्रवृत्ति अब धीरे धीरे आ रही है। बॉडी लैंग्वेज को आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जब उतरते हैं तो सेवक की भूमिका में जनता के बीच में उतरते हैं, ना कि वो राजा की तरह उतरते। ये बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। ठीक है, और इस तरीके के अभियान की सार्थकता इसी में है कि कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलती है। कुछ आश्वासन देंगे क्या पांडे जी? कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें ठीक करते हुए इस अभियान को सुशासन, जैसा इसका नाम है, वैसा ये परिणाम भी देगी। मोहन जी, देखिए हर चीज़ 100% नहीं हो सकता, सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है। उसी के कारण जिस प्रकार से रुपेश जी करते टीएल का बैठक होता है, उसके बाद भी हमको ये तिहार मनाना पड़ रहा है। भाई साहब, ये करना पड़ता है। क्रॉस वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करेंगे, आप अंधा और काना बन के रहना चाहते हैं, तो आपके भूपेश दाऊ को मुबारक। हमारी सरकार को सब कुछ देखना है, फील्ड में उतर के देखना है, वस्तु स्थिति को जानना है कि प्रदेश की जनता को राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं या केंद्र की जन कल्याणकारी योजना पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, हमारी प्रदेश की जनता को क्या समस्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करके उनका समाधान करना है। ये तो सुराज का सबसे सीधा और अच्छा माध्यम है कि जनता से 1 to 1 मुलाकात करना, उनकी समस्या से अवगत होना। रही बात प्रशासनिक कसावट की, सदैव इसमें संभावना रहती है मोहन जी, इससे मैं इनकार नहीं करता कि प्रशासनिक कसावट हमेशा होनी चाहिए, टाइम टू टाइम, डे टू डे रूटीन में होनी चाहिए, और ये मॉनिटरिंग चलती रहनी चाहिए, जिसके कारण प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल। अब कांग्रेस क्या करेगी, क्या एक्शन अगला होगा, क्योंकि आवेदन आ गए हैं और दावे भी हो गए हैं। कांग्रेस क्या इसकी कोई मॉनिटरिंग करेगी, कुछ सेल बनाएगी, कैसे इस पूरे अभियान को देखने वाली है दुबे जी कांग्रेस? मोहन जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 40 लाख आवेदन आए, भाजपा सरकार के धरातल खसकने के बाद पूरे प्रशासनिक सर्जरी की गई, कलेक्टरों के स्थानांतरण कर दिए गए,
इसलिए कि आप लोगों के से आवेदन इतने क्यों आए हैं। और निश्चित रूप से देखिए, जब जब भी आम जनता के हितों पर कुठाराघात होगा, योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ दस्तावेजों के साथ शिकायत करेगी। उसके बाद शिकायतों पे किस प्रकार की कार्रवाई होगी, जिस प्रकार से शिकायत पेटी में आपके प्रमुख चैनल के स्क्रीन में अभी दिखा कर देना रहे चाहिए हैं था कि आपको। 4,70,000 शिकायत पेटी में आवेदन डले हैं। उन आवेदनों पे क्या कार्रवाई होती है, उन शिकायतों पर किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, इस बात का खुलासा सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, शिकायत पर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। 4 लाख है, जल्दी। नहीं नहीं रुपेश जी, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप शिकायत कीजिए, ये तो सबसे अच्छा मौका है। 4 लाख आए, उनके बारे में पूछ रहे हैं। शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई निशिकांत जी। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र में दस्तावेजों का शिकायत हुई है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अरे आप अभी भी सरकार में ऐसा लगता है जितने भ्रष्टाचारी थे सबको जेल भेज दिया गया है। आपके कालखंड से जेल में हैं, आपके संरक्षण हो, रानू साहू, ऐसे तमाम लोग जेल में हैं। तो इस प्रकार से महिला के साथ प्रचार महिला के साथ छेड़खानी होती है, उस पे भी एफआईआर दर्ज नहीं करती भाजपा की सरकार। ये स्थिति में है भाजपा। तर्क नहीं है तो कुतर्क मत करो। आपके शासन कालखंड के जितने कुतर्क की बात नहीं है, मैं जेल में डाल दिया गया। इनफैक्ट आबकारी मंत्री भी जेल में है, मॉनिटरिंग में है। तो आप ऐसा बात मत करो। आपके कालखंड से प्रदेश की जनता ने देखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मोहन जी कि प्रदेश की जनता के लिए जो भी कार्य हमको संबोधित करना चाहिए, हम 100% अक्षरशः सुशासन को लेकर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम इस पर निगाह बना के रखेंगे, क्योंकि अभियान तो अभी चल रहा है और मुख्यमंत्री लगातार खुद इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो समस्याएं कैसे हल होती हैं और कितनी हल होती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार हमें करना होगा। फिलहाल इस चर्चा के लिए आज इतना ही समय है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।